मोछी मुरेरत आँखी गुरेरत पापी के केहू निरेखत नाही। कि मोछी मुरेरत आँखी गुरेरत पापी के केहू निरेखत नाही। और ताकत बा हमही के सबे ओकरे ओरिया केहू देखत नाही। तो सासू जेठानी खड़ी देवरानी दुशासन के केहू छेकत नाही। सासू जेठानी खड़ी देवरानी दुशासन के केहू छेकत नाही। तहे बीरना हमरे ऊपरा फटयु धोतिया केहू फेंकत। तो ऐसे ऐसे छंदों को हम लोगों को सुनना है। अभी बड़े ही कारुणिक छंद आएंगे। तो आइए उसके पूर्व इस यशस्वी खंडकाव्य द्रौपदी की रचयिता महाकवि पंडित चंद्रशेखर मिश्र, जिन्होंने कवित्त और सवैया सूर तुलसी जायसी के बाद को पुनर्जीवित किया, को प्रणाम कर लिया जाए। सूर और जायसी के बाद मित्रों छंद कवित्त लिखना बंद हो गया था। पंडित जी ने इसकी शुरुआत की और आज बहुत से लोग छंद लिख रहे हैं। ऐसे यशस्वी रचनाकार को प्रणाम करता हूँ। अपने काव्य गुरु पिताश्री पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी को प्रणाम करता हूँ। आइए आगे चलते हैं। फिर वही निवेदन, अगर आप लोगों को कविता अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करके पंडित जी को बता दीजिए कि हम लोग आज भी आपकी रचनाओं को सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर दें। जो कर चुके हैं उनको करने की आवश्यकता नहीं है। आइए आगे चलते हैं। अभी हम लोग पिछले भाग में सुने कि द्रौपदी को दुशासन भरी सभा में खींच के लाता है। तरह तरह की बातें उससे की जाती हैं, अपमानजनक शब्द कहे जाते हैं। उसी दुर्योधन की सभा में दुर्योधन का एक भाई विकर्ण, जो कि विचार से धर्मात्मा था, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो विरोध किया। ये हम लोग सुन चुके हैं। आइए उस प्रसंग का एक दो छंद आपको सुना देता हूँ ताकि आगे ये कथाक्रम की एक लयबद्धता बनी रहे। विकर्ण जब बोलता है तो विकर्ण के माध्यम से परिवार की परिभाषा क्या होती है, पंडित जी ने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूँ। वास्तव में मित्रों, अगर ऐसा परिवार हो जाए तो परिवार कभी बिखरे ही नहीं। पंडित जी कहते हैं विकर्ण के माध्यम से कि भूयस मायस मान जस बाप रहे भय हर भाई मन विमल विचार द। कि भूयस माई पृथ्वी की तरह माता हो, आसमान की तरह पिता हो। कि भूयस मायस मान जस बाप रहे भय हर भाई मन विमल विचार द। और बस में सपूत रहे बल में अकूत रहे शास्त्र और शास्त्र दुनहु क जनकार द। तो बाप क पगड़िया जे ऊंच राखे सभवा में बेटी यस बेटी दुनहु कुल उजियार द। तो जवने के देखी देखी देवता तरस जाले जिंदगी जो दत्तनाथ यस परिवार द। कहता है परिवार दीजिए तो प्रभु ऐसा दीजिए, अन्यथा मत जन्म दीजिए। विकर्ण अंत में कहता है कि करतब अपन अपन मिली पाल सब छल न कपट रहयस व्यवहार द। और लाभ ले उचित उचित हानि सहयस सेठ साहूकार द बनिज बनिजार द। त कवनो न काच रहे, सब परिपक्व हूँ, कवनो न काच रहे साच के न आच रहे। अरे पतिव्रत पाले नारी वीर भर तार द। तो इतना जो दत्तनाथ राख परिवार नाथ हाथ जोर कहिले उतार वही पार द। विकर्ण कहता है प्रभु परिवार देना हो तो ऐसा परिवार दो, अन्यथा उसी पार उतार दो। द्रौपदी विकर्ण की बात को सुनकर उसके मन में धीरज तो बनता है, लेकिन द्रौपदी जो है करे तो करे क्या, अकेला विकर्ण की बात कौन सुनाए। द्रौपदी के मन की दशा देखिए। यहाँ से कथा आगे बढ़ती है, कहती है कि सिया के रोवत देखी आकाश में
सिया के रोवत देखी आकाश में, आँखी के आगे न पाप समझले। और रावण गिद्ध में का समता, पर पाखी और चोचन से लड़ी गईले। यहाँ एक त्रेता की कथा का उदाहरण दिया गया है। जब रावण सीता माता जानकी को अपहरण करके ले जाता है तो रास्ते में जटायु से मुलाकात होती है। जटायु गिद्ध पक्षीराज, उनसे यह अन्याय देखा नहीं गया। वो आकाश में जाते हैं, रावण से युद्ध करते हैं, एक बार सीता जी को छुड़ा भी लेते हैं, लेकिन रावण चंद्रहास तलवार से उसके पंख को काट देता है। जटायु वीर गति को प्राप्त हो जाता है, लेकिन पर नारी की लाज बचाने के लिए वो अपना प्राण और प्रण लगा देता है। पंडित जी उसी त्रेता की कथा का उदाहरण यहाँ दिए हैं। उन्हें प्रणाम करता हूँ। क्या बात है, क्या प्रयोग है, बात क्या हो रही है, कथा कहाँ का आ रहा है। पंडित जी को प्रणाम करते हुए ये छंद देखिए कि सिया के रोवत देखी आकाश में, आँखी के आगे न पाप सहले। और रावण गिद्ध में का समता, पर आँखी पर पाखी और चोचन से लड़ी गईले। तो देश है सब लोग है, देश है सब लोग है, पर उ दिनवा कहवा चली गईले। देश है सब लोग है, पर उ दिनवा कहवा चली गईले। कि लाज बचावई बदे पर नारी क भारत में गिद्धवो मरी गईले। द्रौपदी करिए वही भारत देश है क्या? पर नारी की लाज प्रतिष्ठा बचाने के लिए यहाँ गिद्ध भी मर गए हैं। द्रौपदी आगे कहती है कि शर्म न रही गईली, लाज बीच खोई गईली। काहे नाही करीखा लगाई लेते चेहरा। कहती है तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही है तो चेहरवा पर अपने काली क्यों नहीं पोत लेते। कि शर्म न रही गईली, लाज बीच खोई गईली। काहे नाही करीखा लगाई लेते चेहरा। और देखी पर नारी क ठठाई के हंसैले सब, लोग भाड़ बीच जस फूटेला फुटेहरा। जब दाना भूजा जाता है, भड़भूजा अपने कढ़ाई में भूंजता है तो उसमें मक्का जो है फट फट करके जो है वो फूटता है। उसी तरह सब ठठा के हंस रहे हैं, शर्म नहीं आ रही है। वही द्रौपदी कर रही है कि शर्म न रही गईली, लाज बीच खोई गईली। काहे नाही करीखा लगाई लेते चेहरा। और देख पर नारी क ठठाई के हंसैले सब, लोग भाड़ बीच जस फूटेला फुटेहरा। त कस जुग रहल कस लोग रहलन, यह देश हवे अब लोग भैले मेहरा। कि कस जुग रहल कस लोग रहलन, यह देश हवे अब लोग भैले मेहरा। तो सुन लीजिए त्रेता बीच सीता भौजाई का, आभूषण न चीनी पौले लक्ष्मण देवरा। कहती है द्रौपदी वो दिन था कि लक्ष्मण अपनी भाभी का आभूषण भी नहीं पहचान पाए। इतना जो है कि जो है व्यवहार था, इतना जो है एक भाभी के प्रति आदर था कि कृष्ण जो है कि लक्ष्मण कभी ऊपर उठा के अपनी भाभी को देखे नहीं, उनका केवल वो पैर का आभूषण पहचानते थे। करिए ये वही देवर इस सभा में बैठे हुए हैं कि जो कि हमको नंगी करना चाहते हैं। द्रौपदी पूरी सभा से कहती है, सुनिए कि अचरज भैल किछु लोग यस कहलेनी। कि अचरज भैल किछु लोग यस कहलेनी, कीचड़ में कहवा कमल खिली अइले। जब विकर्ण बोलने लगा तो सभा में लोग कह रहे हैं कि ये कीचड़ में कमल कहाँ से आ गया। वही कर रही है कि अचरज भैल किछु लोग यस कहलेनी, कीचड़ में कहवा कमल खिली गईले। और कोयला के खानी से निसरी अइले हीरायस, नाही अनियार बीच सूरज समैले। तो तोर जस कोखी कहाँ मिली है गंधारी के। कि तोर जस कोखी कहाँ मिली है गंधारी, मोर जान धृतराष्ट्र कई पूत नाही भइले। तो एक बेरी फेरी हरि नाकुश के आंगन में, बनी के विकर्ण प्रहलाद चली अइले। हरिनाकुश हिरण्यकश्यप, जैसे हिरण्यकश्यप के वंश में भक्त प्रहलाद जन्म ले लिया, वही वहाँ सभा के लोग कह रहे हैं कि ये विकर्ण जो है ये राक्षसों के राक्षसी प्रवृत्ति के बीच में ये कहाँ से आ गया। आगे देखिए सभा के लोगों की मनोदशा कि जैसे कठोर पहाड़ न ऊपर, अंकुर पाथर फोरी कढ़ैला। जैसे पत्थर के बीच से कोई दुर्वा जम जाए। कि जैसे कठोर पहाड़ न ऊपर, अंकुर पाथर फोरी कढ़ैला।
और तैसे विकर्ण तो है असपूतन से ही नहीं शुभ क्रांति उठैला। तो तोरे समान जवानन से कुल गाँव देश समाज चलेला। त ई सुन तय बुढ़वा कहल किछु आयु हमारा ले जिय बघेला। उस सभा में जो बुजुर्ग थे वो विकर्ण को आशीर्वाद देते थे कि जियो बेटा, भला तुमने आवाज तो उठाई, तुम मेरी भी उम्र लेकर के जियो, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। कर्ण की बात को सुनकर, विकर्ण की बात को सुनकर कर्ण से रहा नहीं गया। कर्ण विकर्ण को डांटता है। छंद देखिए कि बोलल कर्ण विकर्ण से तय लड़िका होई के बुढ़वा बनी गईले। कर्ण कहा कि विकर्ण तुम अभी बालक हो और बुढ़ों की तरह बात करते हो। कि बोलल कर्ण विकर्ण से तय लड़िका होई के बुढ़वा बनी गईले। और बोलत बात नि क्यों न यहाँ केहू, कि बोलत बात नि क्यों केहू ना, बड़का सब बाट कहाँ चली अइले। तो और सब कुल बोरन बा, कहिया से त वंश उबारन भैले। और सब कुल बोरन बा, कहिया से तय वंश उबारन भैले। और कालिक बालक तय कहिया जन्मे, कब धर्म उधारक भैले। विकर्ण कराए कि विकर्ण तुम ही कुल को उधारक हो, हम लोग कुल को बोलने वाले हैं। तुम कब के जन्मे और कब क्या बोलने लगे, तुमको इतना ज्ञान कहाँ से आ गया। कर्ण फिर विकर्ण से कहता है कि छोट बनौले निरामत का, बड़का बनी गईले त नीति उलाटे। तुम छोटे हो, छोटे की तरह रहो, क्या नीति को पलट दोगे। कि छोटा बनौले निरामत का, बड़का बनी गईले त नीति उलाटे। और ई करनी कहवा सिखले, बड़ भाई न कबतिया कस काटे। त का बोलते रहबे न चुपाबई, विकर्ण तैना मन बे बिनु डांटे। का बोलते रहबे न चुपाबई, विकर्ण तैना मन बे बिनु डांटे। तो जाई के बैठू समौरिन में, न कैठे पवायस ठेपत बाटे। करा कि जाके अपने समौरिन में, यानी समौरिन मतलब अपने उम्र वालों के बीच में जाके बैठो। न कैठे पवा ठेपत बाटे। ठेपवा ठेपना मतलब कि बाल उम्र में बुजुर्गों की तरह बोलना, वही विकर्ण करा है। कि जाई के बैठी समौरी न में, न कैठे पवायस ठेपत बाटे। अब कर्ण द्रौपदी से अपमानजनक बातें फिर करता है। देखिए बड़ा ही कारुणिक प्रसंग करता है। ये कर्ण द्रौपदी से करा है कि 5 पति रहल तो हैं थोर। करा कि 5 पति तुमको कम थे। कि 5 पति रहल तो हैं थोर, चल अब 100 पति मिली गई। और 64 ना हरल धर्मु, युधिष्ठिर कि 64 ना हरल धर्मु, तोहरे पर राम सहायक भइल। तो ध्यान स्वयंवर क कैला, तो हई बदे द्यूत क सिंधु मथैल। तो तू दुर्योधन क जंगिया बैठ, अब ई दिन सामने अइल। कितना अपमानजनक कर्ण शब्द बोलता है कि तुम दुर्योधन की जांच पर बैठो, यही तुम्हारा अब दिन आया है। वास्तव में कर्ण इन्हीं सब कारणों से, इन्हीं सब जो है कि बातों से मारा गया। कर्ण आगे फिर कहता है युधिष्ठिर से, द्रौपदी से कि धर्म अधर्म कुलीन बदे, कि धर्म अधर्म कुलीन बदे, बड़का बुढ़वा कही गईलन किस्सा। कहानी कि धर्म अधर्म कुलीन बदे, बड़का बुढ़वा कही गईलन किस्सा। और कैसन लाज लिहाज कहाले, अरे द्रौपदी ठहरे तही बेस्या। कि कैसन लाज लिहाज कहाले, अरे द्रौपदी ठहरे तही बेस्या। तो ऐसन 5-50 है, लगे 12 बधू में बाजार के हिस्सा। तो निर्णय जानू यही अधिकार से, देले से तो के दुशासन घिस्सा। करा कि तुम बाजारू हो गई हो, इसीलिए दुशासन तुमको धक्का दिया। कर्ण फिर कहता है, उसकी बदजबानी को देखिए कि ऐसन बाणी परे किछु काल में, कि ऐसन बाणी परे किछु काल में, धर्म तोहार ही है बनी जई है। करा कि यही करते करते द्रौपदी तुम्हारी आदत बन जाएगी, घबराओ मत। व्यंग बाण कसता है कि ऐसा ही बाणी परे किछु काल में, धर्म तोहार ही है बनी जई है। और दासी बना कभी ए न कभी, कभी ओ न तो है से जिया पे बोलई हैं। तो सील सकोच त्याग पड़े, सुधी 5 भतारन क भूलवई हैं। कि सील सकोच त्याग पड़े, सुधी 5 भतारन क भूलवई हैं। तो केस खिंचायल बाय वही, मन धीर धरय अब साड़ी खिंचई हैं। उसके बोल को देखिए
करा अभी दुशासन बाल खींचा है, धीरज रखो, साड़ी भी खींची जाएगी। बदजवानी कर्ण की देखिए, वो यहीं नहीं रुकता, वो आगे फिर कहता है, वो अपनी मौत को क्रमशः कर्ण नजदीक पहुंचता जा रहा है। इन कुशब्दों को बोल बोल करके छंद सुनिए। कहता है कर्ण की, औरन के छोड़ यहीं बैठल भतार सब, औरन मतलब पांडवों को छोड़ करके, औरन के छोड़ यहीं बैठल भतार सब, यह लोग तनिको सहायक न भइले, और नाउ धर्मराज पर इनके न लाज, तब सोचल न किछु जब दाऊ पर धैले, तब पत्नी का धर्म तू छोड़ चाहे धर, तोर पति तजुआ में खूब धर्म कमैले, और तू ही बोर तू ही उबार, आज तो है बदे पति ना ही पाचो विपत्ति बनी गईले। कर्ण करा, ये तुम्हारे जो पांचों पति हैं वो आज तुम्हारे लिए विपत्ति बन गए हैं। कर्ण यही नहीं रुकता, वो फिर बोलता ही जाता है। कहता है कि इन्हने के विपत्ति को और छोड़ नाही बाटे, कि इन सबों की विपत्ति का कोई सीमा नहीं है, कि इन्हने के विपत्ति को और छोड़ नाही बाटे, दूधवा को माखियस इन्हें अलग आई द, और रहल संयोग तब तक साथ निभि गईल, इन्हने के भीखी मांगी नून रोटी खाए द, त सौ भाई कौरव के बीच में कुलेल कर, पांचों भतारन के मन से भुलाई द, त डाकी फानी द्रौपदी हर चली आवय, अब जौन नाव डूब गईल ओकरा के जाए द। कहता है कि ये पांचों पति तुम्हारे अब भीख मांगेंगे, तो जो नाव डूब रही है उसको छोड़ करके कौरव सभा में चली जाओ। यहाँ पर 100 लोग हैं। उसकी बदतमीजी देखिए कर्ण को, उसकी बदजवानी को देखिए। देखिए आगे आइए, छंद फिर आगे आता है। फिर कहता है कि ठाठ बाट हारी गईले राजपाट हारी गईले, कि ठाठ बाट हारी गईले राजपाट हारी गईले, भीखी मांगी मांगी अब दिनवा बितई हैं। करा कि अब राजा राजपाट सब कुछ हार गए हैं, ये अब ये भिक्षाटन करके जीवन बिताएंगे। कि ठाठ बाट हारी गईले राजपाट हारी गईले, भीखी मांगी मांगी अब दिनवा बितई हैं, और किछु नाही पास बाटे सब कुछ नाश बाटे, यही जिंदगी में अब तो है नाही पई हैं, तो पहले क दिनवा भुलाई बिसराई द तू, तोहरी जिंदगिया में फेर नाही आई हैं, त नाव शेष रह गईल गोत शेष रह गईल, विपत्ति परे पई हो दीप बुती जई हैं। करा कि अब जो है इनका कुछ रह नहीं गया है, ये भी दीप कुछ दिन में बुत ही जाए। कर्ण की बात को सुनकर द्रौपदी तैस में आती है। अब वो कर्ण के सम्मुख होकर बात कर रही है। कहती है कि 5 बघेलन कई बघिनी जियत न के केहू कैसे कडाहे। कहती है मैं 5 बघेल 5 शेरों की पत्नियां हूं, मुझे कोई कैसे परेशान कर सकता है। कि 5 बघेलन कई बघिनी जियत न के केहू कैसे कडाहे, और कर्ण के आगे सुनावत बाकी सियारे के बाघ क मेहरी चाहे। व्यंग कस रही है, कहे सियार जो है, सियार जो होता है उसको करा कि हमको पत्नी के रूप में सिंघनी चाहिए। वही कर्ण से कर रही है द्रौपदी कि 5 बघेलन कई बघिनी जियत न के कैसे के उठाहे, और कर्ण के आगे सुनावत बाकी सियारे के बाघे के मेहर चाहे। तो द्रौपदी बा मरले मेहना ताना, कि द्रौपदी बा मरले मेहना हनुमान उठाई जो पाथर ढाहे, त दुई दयादन के रगड़ा झगड़ा में कुजाति समायल काहे। करा कि यहाँ झगड़ा 2 पटदारों के बीच में है, कौरव और पांडव के बीच में है। तुम कुजात सूत पुत्र, तुम बोलने वाले होते कौन हो। वही कर रही है कि दुई दयादन, दयादन मतलब कि भाई पटदार, कि दुई दयादन के रगड़ा झगड़ा में कुजात समायल काहे। फिर द्रौपदी कर्ण से कहती है, अपने वंश के बारे में कहती है कि कर्ण सुनो मैं हूं कौन। कहती है कि रघुवंश का बहु परीक्षा मोर बाप ले लें, कि रघुवंश का बहु परीक्षा मोर बाप ले लें, अग्निवंश से रवि वंश भी लतार बा। इस पंक्ति को समझिए बंधु कि रघुवंश का बहु परीक्षा मोर बाप ले लें। द्रौपदी कहे कि मेरे पिता ने रघुवंश की परीक्षा ली थी। माता सीता अग्नि में जब प्रविष्ट हुई थी, उस घटना की यहाँ चर्चा है। द्रौपदी अग्नि से पैदा हुई थी, इसलिए अग्नि द्रौपदी के पिता हुए।
वही कर रही है कि मेरे बाप ने रघुवंश की परीक्षा ली थी कि रघुवंश बहु का परीक्षा मोर बाप ले लें, अग्निवंश से रविवंश भी लतारबा कराई है। अग्निवंश से रविवंश, ये तुम्हारा चंद्रवंशी बैठे हुए हैं कौरव पांडव, वो तो उससे भी बेकार हैं कि रघुवंश बहु का परीक्षा मोर बाप ले लें, अग्निवंश से रविवंश भी लतारबा, और सूत पुत तोर कौन वंश बीच वंश बाटे। कहीं सूत पुत का कौन वंश है कि सूत पुत, तो कि रघुवंश बहु का परीक्षा मोर बाप ले लें, अग्निवंश से रविवंश भी लतारबा, और सूत पुत तोर कौन वंश बीच वंश बाटे, पुरठ पुराण मोरे वंश से उतारबा। तो जौनी अगिया से तपी पावन भैली सिय, कि जौनी अगिया से तपी पावन तो भैली सिय, तौनी अगिया से भैल जन्म हमार बा। तो सती अन सती जे के चाहिते के हम कही, हम कह बदे केहू कन अधिकार बा। करे कि मैं उस अग्निकुंड से पैदा हुई हूँ जिस अग्निकुंड में सती माता जानकी तप के निकली हैं, उसी कुंड से मैं पैदा हुई हूँ। कौन सती है कौन सती नहीं है यह कहने का अधिकार तुमको कर्ण नहीं है, ये मैं कह सकती हूँ क्योंकि मैं उस खानदान की हूँ, तुम्हारा खानदान का तो अतः पता नहीं है। फिर जो है कथा आगे बढ़ती है। दुर्योधन दुशासन से कहता है कि ऐठन ना गइलय बही, ये दुर्योधन दुशासन से कह रहा है कि ऐठन ना गइलय बही, रसरी जरी गैली न देत बागारी। द्रौपदी कह रहा है कि जुए में इसे हम लोग जीत गए हैं, फिर भी इतने तैस में बात कर रही है। उसी मुहावरे का प्रयोग है कि रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई, कि ऐठन ना गइलय बही, रसरी जरी गैली त देत बागारी। और कौन प्रपंच में तय पड़ले, हम पंच बड़ा चले बात हमारी। तो बोलल बात दुर्योधन भाई, दुशासन एक खींची ले साड़ी। बोलल बात दुर्योधन भाई, दुशासन एक खींची ले साड़ी। और जांघी येहू क उघारी रहे, बैठे हमरो रहे जांघ उघारी। क्या विडंबना है देखिए, द्रौपदी कह रहा है कि उसको साड़ी उतार दो और उसको ला के मेरी जान पर बैठा दो। आगे कहता है कि सोचली रानी मनै मन हाई, विपत्ति क बाट है। कि सोचली रानी मनै मन हाई, विपत्ति क बाट कि नाही सवेरा। द्रौपदी सोच रहे कि क्या प्रभु इस विपत्ति का कोई सुबह भी है, इसका भी कोई समाधान है। कि सोचली रानी मनै मन जाई, कि सोचली रानी मनै मन हाई, विपत्ति क बाट कि नाही सवेरा। और द्रौपदी और दुशासन धावल, दीपक पैजस घोर अंधेरा। तो बाह फूलौले बढ़य अगवा हथिया, तो बाह फूलौले बढ़य अगवा हथिया। जस धावेला देखत केरा केला, कि बाह फूलौले बढ़ाय अगवा हथिया। जस धावेला देखत केला, तो पूरा सभा के दिखाई के देलसी, घींच के केस करेर दरेरा। द्रौपदी को दुशासन खींच करके बहुत तेजी से धक्का देता है। द्रौपदी बेचारी गिर जाती है। बहुत ही कारुणिक छंद। कि छूटल केस हो कि जमुना लहरी, तजियाइल बाटी त्रिवेणी। क्या पावन छंद है। पंडित जी को प्रणाम करने बारंबार प्रणाम करता हूँ। जब दुशासन धक्का दे देता है तो द्रौपदी के बाल खुल जाते हैं। तो पंक्ति आ रही है कि छूटल केस हो कि जमुना लहरी, तजी आइल बाटी त्रिवेणी। जैसे लग रहा है कि त्रिवेणी से जमुना जी खुल के यहाँ चली आई हैं। द्रौपदी के केस ऐसे लग रहे हैं। वही पावन छंद सुनिए कि छूटल केस हो कि जमुना लहरी, तज आइल बाटी त्रिवेणी। की भूई से सरगे तग लागली, संतन खातिर पुण्य निसेनी सीढ़ी। कि छूटल केस हो कि जमुना लहरी, तजी आइल बाटी त्रिवेणी। की भूई से सरगे तक लागली, संतन खातिर पुण्य निसेनी। तो बार निहारी लजाई बरती, तो बार निहारी लजाई रती। कैसन पूरब जन्म क देनी, त ई सुघराई समाई कहाँ ढूरी। एड़ी से चूमत बाटई बेनी। द्रौपदी के बाल खुल गए हैं, एड़ी तक नीचे पांव तक जो है सौंदर्य को बिखेर रहे हैं। अगला छंद देखिए
कि दांत तरे अंगुरी केहू दाबली। कोई दांत तले उंगली दबा रहा है कि हे प्रभु अब होगा क्या। कि दांत तरे अंगूरे केहू दाबल और केहू दांतन से नख खोटे। कोई दांत से जब समझ में नहीं आता तो लोग नाखून दांत से काटने लगते हैं। वही स्थिति सभा में लोगों की। कि दांत तरे अंगूरी केहू दाबले और केहू दांतन से नख खोटे। और तेल फूलेल बड़ा कैली तबहू के सिया मोर छोटक छोटे। वहाँ सभा में जो महिलाएं बैठी रही हैं वो सोच रहे हैं कि बाल में तो तेल हम लोग भी लगाते हैं, हम लोग भी उसकी सेवा करते हैं, लेकिन हम लोग का बाल तभी छोटा है, ये द्रौपदी का बाल इतना बड़ा कैसे है। वही वहाँ की जो है कि महिलाएं सोच रही हैं कि दांत तरे अंगूरी केहू दाबली और केहू दांतन से नख खोटई। और तेल फूलेल बड़ा कैली तबहू के सिया मोर छोटक छोटई। तो ऐसन केस कहाँ हमरे सबके हियरा जियरा में कचोटई। तो बैरी न देखी जरई लगली बरवा लगल तरवा लगी लोटे। और जो है वहाँ महिलाएं जो है द्रौपदी को बाल को देख करके जो उनके मन में ज्वेलसी जलने लगी। वो हताश द्रौपदी बेचारी करे तो करे क्या। अंत में द्रौपदी की जो है द्रौपदी का हृदय जाता है वहीं जहाँ जाना चाहिए। इस अंश का अंतिम छंद देता हूँ कि माथ पर हाथ बाटे हाथ पर माथ बाटे। द्रौपदी की बैठने की मुद्रा। कि माथ पर हाथ बाटे हाथ पर माथ बाटे हाथ माथ साथ बाटे और किछु नाही बा। द्रौपदी के पास सहारा द्रौपदी का सिर है, द्रौपदी का हाथ है, उसी को टेक के बैठी है। हाथ का सहारा माथ, माथ का सहारा हाथ और कुछ नहीं द्रौपदी के पास है। बहुत ही पावन छंद, बारंबार प्रणाम करता हूँ आदरणीय को। छंद देखिए इस अंश का अंतिम छंद। कि माथ पर हाथ बाटे हाथ पर माथ बाटे और हाथ माथ साथ बाटे और कुछ नाही बा। कि माथ पर हाथ बाटे हाथ पर माथ बाटे हाथ माथ साथ बाटे और किछु नाही बा। ऊपर निहारी लत गायब आकाश बाटे। कि ऊपर निहारी लेती गायब आकाश बाटे। कि माथ पर हाथ बाटे हाथ पर माथ बाटे हाथ माथ साथ बाटे और किछु नाही बा। ऊपर निहारलित गायब आकाश बाटे नीचवा अलोप अपनई पर छाही बा। तो जेकरे पुतरिया से बड़ बड़ कापी गईले। द्रौपदी जब दृष्टि घुमाती थी तो अच्छे अच्छे कांप जाते थे, आज उसकी ये दशा। तो जेकरे पुतरिया से बड़ बड़ कापी गईले तेके बिनु पूछले निहारे के मनाही बा। क्या कारण दृश्य है। आज वो रानी द्रौपदी जो है कि वो कहीं देखती है उसके लिए भी मनाही है। कि हाथ पर माथ बाटे माथ पर हाथ बाटे हाथ माथ साथ बाटे और किछु नाही बा। और ऊपर निहारी लत गायब आकाश बाटे नीचवा अलोप अपनई पर छाही बा। तो जेकरे पुतरिया से बड़ बड़ कापी गईले तेके बिनु पूछले तेके बिनु पूछले निहारे का मनाही बा। तो मन उड़ी जाला बड़ मन उड़ी जाले पीत पटवारे पर। भगवान कृष्ण कि मन उड़ी जाले पीत पटवारे पर रही